श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी महान चीज आराम में नहीं मिलती। संघर्ष से डरते हो तो छोटी चीजों से ही संतोष करना होगा। बड़े सपनों के लिए बड़ी मेहनत जरूरी है। जो मेहनत नहीं करता उसे वही मिलता है जो मेहनती छोड़ देते हैं। मेहनत की पूरी आजादी है, लेकिन हार या जीत को अपनी पहचान मत बनाओ। अगर तुम केवल नतीजों के पीछे भागोगे तो हर बार निराशा ही मिलेगी। सच्ची सफलता वही है जो मेहनत से मिले, उम्मीदों से नहीं। जब यह समझ जाओगे कि केवल कर्म तुम्हारा अधिकार है, फल नहीं, तभी तुम दुख और असफलता से आजाद हो पाओगे। महत्वपूर्ण यह नहीं कि तुम कितनी बार असफल हुए, बल्कि यह है कि तुम हर बार मेहनत करते रहे। जो लोग परिणाम की चिंता नहीं करते, सफलता खुद उनके पीछे चलती है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, युद्ध तुम्हें करना है, परिणाम मैं दूंगा। अर्जुन तो माध्यम था, असली युद्ध श्री कृष्ण ही कर रहे थे। हमारी जिंदगी में भी यही होता है। हम कर्म करें, फल भगवान पर छोड़ दें। अगर दुनिया तुम्हें असफल कहे तो भी डटे रहो, क्योंकि मेहनत करने वाला ही इतिहास बनाता है। यह दुनिया उन्हीं की होती है जो कर्म में विश्वास रखते हैं। सफलता तब आती है जब तुम्हारा कर्म सबसे श्रेष्ठ होता है, और जिस दिन तुम्हारी मेहनत और संघर्ष एक हो जाते हैं, उसी दिन तुम्हारा भाग्य भी बदल जाता है। जब तुम अपने जीवन के सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंचोगे, तब सफलता खुद ब खुद तुम्हारे कदम चूमेगी। लेकिन यह तभी होगा जब तुम बिना किसी उम्मीद के, बिना फल की चिंता किए अपने काम में लगे रहोगे। जब तक तुम हार मानने का फैसला खुद नहीं करते, तब तक तुम असफल नहीं हो सकते। किसी ने सच ही कहा है कि भगवान हर जगह नहीं पहुंच सकते, इसलिए उन्होंने मां को बनाया। मां का प्यार उसी परमात्मा का रूप है। मां के बिना जीवन अधूरा है। याद रखो, तुम्हारा दुख किसी और के लिए हंसी की वजह बन सकता है, लेकिन तुम्हारी हंसी कभी किसी के दुख का कारण न बने। अभिमानी लोगों की बातों को दिल से मत लगाना, क्योंकि उन्हें सब कुछ बिना मेहनत के मिल गया होता है। जो लोग खुद संघर्ष करते हैं, वे कभी घमंड नहीं करते। जीवन में लक्ष्य जरूरी है। बिना लक्ष्य के जीवन उस नाव की तरह होता है जिसमें पतवार न हो। अगर अच्छा बनना ही है तो बिना किसी स्वार्थ के अच्छे बनो, क्योंकि स्वार्थ के लिए तो हर कोई अच्छा बन जाता है। रिश्तों की कदर समय रहते कर लो, क्योंकि एक बार अगर संबंध सूख जाएं तो बाद में पानी डालने से कुछ नहीं होगा। हम अक्सर अपनी छोटी समझ से दुनिया और ईश्वर की योजना को नहीं समझ पाते। जब जीवन में बुरा वक्त आता है तो हम ईश्वर से शिकायत करने लगते हैं, लेकिन क्या पता वही कठिन समय हमारे लिए किसी बड़े भले का कारण हो। एक छोटी सी सच्ची कहानी से इसे समझते हैं। एक बार एक जहाज समुद्र में तूफान में फंस गया। उसमें सैकड़ों लोग थे, लेकिन सिर्फ एक व्यक्ति बच पाया। वह लहरों के साथ बहते हुए एक सुनसान टापू पर पहुंच गया। वहां न कोई इंसान था, न कोई मदद। उसने ईश्वर से प्रार्थना की कि कोई उसे बचा ले। दिन गुजरते गए, लेकिन कोई मदद नहीं आई। धीरे धीरे उसने खुद से जीने का तरीका ढूंढा। लकड़ी से झोपड़ी बनाई, नारियल और मछलियों से भूख मिटाई। कई हफ्ते बीत गए। फिर एक दिन उसकी झोपड़ी जल गई। वह बहुत दुखी हुआ। रोते हुए उसने कहा, हे ईश्वर, आपने मेरा सब कुछ छीन लिया। लेकिन अगली सुबह एक जहाज आया और उसे बचा लिया। जब उसने कप्तान से पूछा कि उन्हें कैसे पता चला, तो कप्तान ने कहा, हमने कल रात आग का संकेत देखा। उसे तब समझ आया कि जिसकी वजह से वह दुखी था, वही उसकी मुक्ति का रास्ता बना। इसलिए भगवान पर विश्वास रखो। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो ईश्वर पर विश्वास करता है वह कभी नहीं हारता। जब हालात कठिन हो जाएं तो धैर्य रखो। जो धैर्य रखते हैं वे तूफानों को पार कर जाते हैं। जो हार मान लेते हैं वे मंजिल के करीब आकर भी लौट जाते हैं। जिनके आसपास नकारात्मक लोग होते हैं वे भटक जाते हैं। संगत बहुत जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुश्किल वक्त में समझदार लोग रास्ते ढूंढते हैं और कायर बहाने।
जो बहाने बनाता है वह हार जाता है, जो रास्ता ढूंढता है वही इतिहास रचता है। हे कृष्ण, इस दुनिया में सब बस समझाने आते हैं, समझने वाला कोई नहीं मिलता, मगर आप हमेशा हमारे साथ होते हो। अगर किसी ने तुम्हें दुख दिया है तो नाराज मत होना, क्योंकि सबसे मीठे फल वाले पेड़ को ही पत्थर मारे जाते हैं। तुम्हारी अहमियत तब समझी जाएगी जब लोग तुम्हारे बिना जीने की कल्पना भी ना कर सकें। सोच अच्छी रखो, दुनिया अपने आप अच्छी लगने लगेगी। नीयत अच्छी रखो, काम अपने आप बनने लगेंगे। जब कोई इंसान चुप हो जाए, चाहे वह सुनकर, देखकर या सहकर, तो समझ लो अब उसका मामला ईश्वर की अदालत में पहुंच गया है। दुनिया में दो पौधे ऐसे हैं जो अगर मुरझा जाएं तो फिर उन्हें कोई नहीं बचा सकता। पहला निस्वार्थ प्रेम और दूसरा अटूट विश्वास। हर किसी में कमियां होती हैं, कोई अपनी कमियां सुधारता है और कोई दूसरों की कमियां ढूंढता रहता है। एक गलती कर लो, लोग जज बन जाते हैं। जो खो जाते हैं उन्हें ढूंढा जा सकता है, लेकिन जो बदल जाते हैं वे कभी नहीं मिलते। इंसान अपनी कमाई से गरीब नहीं होता, अपनी जरूरतों से होता है। बड़ी गाड़ियों में ही सफर अच्छा हो यह जरूरी नहीं।